हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोनम खरे के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का ढेर सारा दिल से स्वागत है। तो ये जो व्लॉग है आज मैंने शूट किया। एक्चुअली अभी बहुत टाइम से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें ना वॉइस था बट मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रूम में कूलर चल रहा था और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मेरी आवाज़ सही से काम नहीं कर रही थी। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो आज मैं करूँगी रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़ा सा सफाई। मुझे अलमारी के कपड़े वगैरह अपना सेट करना है और ड्रेसिंग का एरिया सेट करना है। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं कि क्या कैसा काम होता है, कितना टाइम लगता है। क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा बिखरे हुए ना कि मैं ना मुश्किल हो रहा मुझे बहुत निकालना कपड़े ये वो। तो सोचा आज इसको सेट कर लेते हैं और व्लॉग भी शेयर कर लेंगे, क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी, कोई टॉपिक भी नहीं था और फिर शादियाँ इतनी थी कि मुझे शादियों में जाना हो रहा था। तो बस वही रीज़न था, रात में शादी में जाना, फिर सुबह जल्दी उठना, रात में लेट सोना, सुबह फिर सारा दिन काम में लगे रहना। व्लॉग शूट नहीं कर पाती थी। बट हाँ, मेरे लॉन्ग व्लॉग नहीं आ रहे थे, बट मेरे जो शॉर्ट्स हैं, मिनी व्लॉग्स, वो मैं डेली अपलोड करती हूँ। उसको मैं डेली ही अपलोड कर रही हूँ। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पर मिनी व्लॉग डेली अपलोड होते हैं। डेली में 1 या 2 तो अपलोड होते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे मिनी ब्लॉग्स को भी ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को भी और मेरे ब्लॉग्स को भी। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे मिनी ब्लॉग्स डेली अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग उसको मतलब लाइक कमेंट कर सकते हैं। और ये वाला जो ब्लॉग है ये मैं कल अपलोड कर दूँगी, ये मैं आज शूट कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे व्लॉग शूट करना, कर ही नहीं पाती हूँ, टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रही हूँ घर का, फिर बच्चा अकेला। तो आज का ये व्लॉग मैं साफ़ सफाई के लिए बना रही हूँ, मतलब मेरे अलमारी वगैरह सेट करना। और कल फिर मैं जब ड्रेसिंग का एरिया सेट करूँगी तो उसके लिए भी बताऊँगी आप लोगों को। तो इसका वॉइस ओवर मुझे इसीलिए करना पड़ा गाइज़, क्योंकि इतना ज़्यादा कूलर की आवाज़ आ रही थी ना कि उसके आगे मेरी आवाज़ बहुत कम लग रही थी। तो इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर किया। तो अब मैं जमाऊंगी अलमारी और सारी साड़ियाँ, कपड़े वगैरह सब कुछ सेट करना है। तो मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। और फिर से कहूँगी, जो भी चैनल में नए हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके जो भी जिनको लगता है, मैं सभी को नहीं बोलती हूँ, हाँ जिनको लगता है कि कमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मुझे किस टाइप के व्लॉग, मतलब किस टॉपिक पे व्लॉग बनाना चाहिए। एक्चुअली मेरा जो कंटेंट मतलब यही है कि डेली रूटीन, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स यही होते हैं, डेली रूटीन, या बाई चांस कहीं घूमना है या कहीं जाना है तो उसका व्लॉग होता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, मुझे ये पूरा क्लीन करना है, आईना मिरर पूरा साफ़ करना है, देख सकते हैं। हालांकि ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही क्लीन किया था, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से तो आपको साफ़ दिखेगा, बट नीचे मिरर के नीचे एरिया जो है वहाँ पे इतना गंदा मेरा लड़का कर देता है ना, मुँह ने इतना ज़्यादा गंदा कर देता है। ऊपर से साफ़ दिखेगा बट नीचे देखिए उसके छोटे छोटे फिंगर्स दिख रहे होंगे आपको। ये सब उसी की उंगलियों के निशान है। बहुत गंदा करता है, पता नहीं क्या करता है। क्रीम व्रीम सारी चीज़ें उंगलियों में लेके हाथ में और बस आईने में लगा देता है, तो पूरा मिरर उससे गंदा हो जाता है। बाकी मैं उसको हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, बट फिर भी हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो जल्दी गंदा होता है। क्योंकि विंडो यहाँ से ओपन है और ये जो पन्नी यहाँ पे धूल इतनी जमती है ना, तो मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ ना, ये गिफ्ट रैपिंग वाला जो पन्नी होता है ना, पॉलिथीन, इसको अच्छे से टेप से रैप करके रखती हूँ, अच्छे से चिपका के, कि जिससे गंदगी ज़्यादा नहीं जमती है। और फिर मैं उसको कपड़े से डेली साफ़ कर देती हूँ। तो बट अभी देख सकते हैं मेरे लड़के ने पन्नी का क्या हाल किया है, फाड़ फूड़ के उसको एक कर दिया। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सेट करके रखती थी। यहाँ का आधे से ज़्यादा और पूरा ही सामान गायब है, यहाँ का भी सामान गायब है और ऊपर की भी ये हालत है। अभी ऊपर हाथ उसका प्रॉपर जाता नहीं, तो थोड़ा बहुत बचता है सामान, बाकी नीचे के एरिया का कोई सामान नहीं पता चलता कहाँ जाता है। और मैं बता दूँ आपको, सारा सामान मुझे बेड के नीचे मिलता है थोड़े टाइम के बाद। तो बस मुझे ये सारी चीज़ें क्लीनिंग करना, पहले क्या होता था कि मैं डेली ही कर लेती थी हर 2 दिन में, बट अब मुश्किल होता है क्योंकि मून को मैनेज करना। और फिर क्या है ना, ये देख लेता है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ज़्यादा ही उधम मचाने लगता, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता ही नहीं सकती, मुझे ढीले ढाले कपड़े ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अब ये कूलर चल रहा था यहाँ पे, मैं दिखाऊंगी आपको। चलते हैं अलमारी की तरफ, अब इसको क्लीन करेंगे पूरा।
अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मतलब जमा तो देती हूँ मैं हमेशा, बट फिर भी बिखर जाता है। और अभी शादियों में आना जाना यहाँ वहाँ लगा होता है, कपड़े निकालना रखना। और हाँ, ये जो एरिया है ये मेरे वीडियोस में शॉर्ट्स में भी दिखता होगा, तो मैं इन्हें फेंक नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे मून के बर्थडे पर चौक पर मेरी मम्मी के घर से आया था, मायके से। ये बांस बोलते हैं इसको, तो मतलब डोरिया, तो इसको रखना बहुत अच्छा होता है, इसको फेंक नहीं सकते, इसलिए ये रखा रहता है। और यहाँ मून के दवाई का डब्बा, ये सारी चीज़ें, और ये हमारा छोटा सा मंदिर रखा है यहाँ पे। जब भी मैं अपने मंदिर को यहाँ पर स्थापित मतलब रखूँगी, सेट करूँगी माता रानी का, तो उसका भी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। अभी तो फिलहाल यहाँ, और ये कच्चा कच्चा आम उसका रखा है। ये एरिया देखिए, यहाँ पे इतनी डस्ट होती है ना, मैं बता नहीं सकती। इसको हर रोज़ भी क्लीन कर दूँ तब भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे भी इसको अच्छे से पन्नी से रैप करके, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से, गिफ्ट वाली जो पन्नी होती है ना, उसको अच्छे से टेप से सही कर देती हूँ, जिससे गंदगी ज़्यादा नहीं होती। और ये रहा बाम, होममेड बाम है जो कि मैंने बनाया। बाम नहीं बोलेंगे इसको, वैसलीन बोलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने मोम और सरसों तेल का यूज़ किया है। तो ये जो होममेड वैसलीन मैंने बनाई है, एक्चुअली ये मैंने अपने पैरों के लिए बनाई है। मेरे पैर बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको बनाए हैं। ये कोई भी बना सकता है। तो ये मेरे पैर देख सकते हैं, बहुत ख़राब हो रहे थे नीचे से, तो मैंने इसको बनाया। मेरी मम्मी ने बोला था इसको बना के लगाना, इससे जल्दी फ़ायदा करता है। तो कटोरी के अलग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ठंड में मून का तेल भी गर्म होता है, सरसों वाला, तो ऐसा हो गया है। और ये रहा कूलर, इसके आवाज़ के कारण मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि सारे व्लॉग में वॉइस ओवर कर देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूलर घर घर कर कर आवाज़ आ रही थी। तो बस अब मैं जाऊंगी अलमारी सेट करने के लिए, तो व्लॉग में बने रहिए गाइस आप लोग। और देखते हैं कितना टाइम लग जाता है मुझे ये करने में। मून अभी बाहर खेल रहा है, तब तक जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ये मेरा लहंगा यहीं पड़ा हुआ है, अभी पार्टी में मैंने वेयर किया था इसको। और मून का भी जो ऑनलाइन ड्रेस मतलब कपड़े आए थे वो भी ऐसे पड़े हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड का खंड, ये हमेशा सेट रहता है, मैं इसको आज 2 दिन में सेट कर देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़े मतलब बिखरते नहीं हैं। बट मेरा हाल ये हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे हाथ से ये फैल जाता है। ये मेरे मोबाइल का बॉक्स, Vivo Y28 मोबाइल, इसको भी रखना है, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इन सब की भी जगह सेट करना है। ये मेरा पर्स है, जो कि मेरा मतलब शादी वाला पर्स है, इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, मेरा फेवरेट है। और इसलिए बाकी और भी पर्स वगैरह हैं तो मैं सब ऐसे ही रख देती हूँ, बट इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रखती हूँ केयर करके। अब पहले करते हैं इसको क्लीन, चुटकी बजा के नहीं होता है कुछ, आई नो, मेहनत लगती है तब काम होता है। तो बस यही सब करेंगे, आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ, मैं जब तक कि सारा ये खाली कर लूँ। अब मैं यहाँ से खाली करूँगी पहले ये सारे खंड अपने कपड़ों के। सोच रही हूँ साड़ी का एरिया चेंज कर दूँगी, क्योंकि साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, यहाँ पर हो भी नहीं पा रहा है एडजस्ट। तो साड़ियों को मैं ऊपर कर देती हूँ, जहाँ पर अभी सूट रखे हुए हैं वहाँ पर साड़ियों को कर देती हूँ, और सूट को नीचे कर दूँगी। तो ऐसे करके कुछ सेट करते हैं। अलमारी में जगह नहीं होती है, बहुत परेशानी होती है मुझे कपड़ों में, बट क्या करें, रूम में ज़्यादा स्पेस भी नहीं है अभी कि दूसरा अलमारी रख सके कहीं पर। बट देखते हैं जगह एडजस्ट करके, क्योंकि अब मून के भी कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो उसके कपड़े बैग वगैरह में रख लेते हैं एडजस्ट करके, लेकिन अलमारी होना ज़रूरी है। तो देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल इसको करती हूँ सेट पहले पूरा। ये सारे सूट्स हैं जो कि मतलब कहीं आने जाने में मतलब मैं पहनती हूँ, तो इसलिए इनको मैं सामने सामने रखती हूँ कि बस जल्दी से मिल जाए और जल्दी से पहन के चले जाएं, क्योंकि कौन ढूंढने का काम करेगा। तो ये छोटा सा वॉलेट, मेरा बहुत सारे पर्स वॉलेट है मेरे पास, तो बस ये सब रखे हुए थे। ये सारे सूट्स हैं। हाँ बेटू, क्या जी? गुड़िया है बेटा, गुड़िया। तो मून यहाँ बार बार आके मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है, और यहाँ पर मैं पहले पूरे, जा बेटू, ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि कूलर भी नहीं बंद करने का मन कर रहा था, और लग रहा था जल्दी जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि अब फैला लिया तो करना भी है, और करना तो पड़ेगा ही, गर्मी हो चाहे ठंड हो। वैसे ठंड में ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है मुझसे, बट गर्मी में नहीं हो पाता है। तो अभी मैं पहले कपड़े से सारा कुछ साफ़ करूँ, क्योंकि अलमारी के अंदर भी डस्ट हो जाती है थोड़ी बहुत। ये सारे हैंगर्स पहले मैं साड़ियों को इसमें टांग के रखती थी, बट अब स्पेस इतना कम होता है ना मुझे अलमारी में कि मेरे को टांगने का जगह ही नहीं मिलती, तो फिर मैंने ये हैंगर्स को सारों को रख दिया ऐसे ही। और
अब करूँगी इसको पूरा क्लीन अच्छे से साफ़ सुथरा करके, फिर मैं यहाँ पे साड़ियों के बैग्स वगैरह जमा दूँगी। और इससे फ्री होकर फिर ये ना मैं इससे अलमारी के अंदर ना पेपर बिछा लेती हूँ। इससे क्या होता है, डस्ट भी या गंदगी कुछ भी, मतलब कपड़े जल्दी हमारे गंदे नहीं होते। जैसे कोई लाइट कलर कपड़ा भी जैसे नीचे रख दिया या कुछ, होता नहीं है गंदा जल्दी। तो इसको तो मैं बिछा ली हूँ। अब मुझे रखना है ये सारे सूट अच्छे से। पहले मैं यहाँ पे जमाऊँगी साड़ियाँ, तो सूट्स को रख देती हूँ साइड में, क्योंकि बेड पे भी जगह नहीं होती। अभी बेड का भी हाल दिखाऊंगी, इतना गंदा हो जाता है ना। कोई भी काम करना होता तो पूरा सामान बेड पे रखती हूँ तो वो पूरा फैल जाता है। तो अब यहाँ से ये सब कुछ साफ़ करूँगी और साड़ियों को सारे को ऊपर निकाल के रखूँगी। फिर उसके बाद साड़ियों को अच्छी तरह से सेट करके उसमें रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, साड़ियाँ भी ऐसा है कि कहीं जाना है तो जल्दी से मिल जाएं, इसलिए उसको भी मैं अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो ये रही सारी की सारी साड़ियाँ। अब इनको भी अच्छे से ये मैं ना बैग के अंदर इसलिए रख देती हूँ कि ज़्यादा गंदी ना हो या कुछ, मतलब ऐसे ही अच्छे से रखी रहती हैं। तो ये सारे बैग्स हैं उन्हीं चीज़ों के, साड़ियों के। बहुत सारे तो मेरे ख़राब भी हो गए तो मैंने अलग कर दिए, जो थोड़े बहुत हैं उनमें ही रख देती हूँ। बाकी जो अच्छी साड़ियाँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, मतलब दीदी की शादी में। तो मेरी फेवरेट साड़ी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अभी एक ही बार आई थिंक पहनी है, हाँ एक ही बार पहनी है। और ये सारी साड़ियाँ हैं जो कि मेरी शादी से लेके अभी तक की साड़ियाँ हैं, न्यू। और अभी एक सूटकेस में जो शादियों की साड़ियाँ थी वो तो अंदर ही रखी। ये मून के बर्थडे पे मम्मी ने गिफ्ट की थी मुझे। अब ये सारी साड़ियों को अच्छे से इस सब में रख के फिर मैं ऊपर रख दूँगी। तो अभी मैंने यहाँ ये वाली फैब्रिक की जितनी भी एक सी साड़ियाँ थी सेम, मतलब फैब्रिक की, तो मैंने इसको इसी बैग में रख दिया है। और अब मैं इसको रखूँगी अंदर, और ऐसे करके मैं इसको सब साड़ियों को इनमें बैग्स में रख कर, पॉलीथीन जो बैग हैं इनमें रख कर अंदर रख दूँगी अलमारी में। और फिर सूट वगैरह सेट करूँगी, तब तक कि ये सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद फ्री। और अब मैं ये सारे सूट सेट कर लूँ। ना ज़्यादा फैल जाते ना यहाँ वहाँ, किसी का दुपट्टा कहीं है, किसी का लेगी, किसी का पजामा कहीं है, तो किसी का सूट कहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, मुझे मिलता ही नहीं है सामान चीज़ जगह पर। तो ये सब करने के बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं लेकर के आऊँगी। अगर जैसे मैं कल अगर ड्रेसिंग वाला एरिया क्लीन करूँगी और अपना जो भी वैनिटी वगैरह उसको सही से करूँगी और बैंगल्स बॉक्स वगैरह, तो फिर मैं उसका व्लॉग लेकर के आऊँगी, है ना। तो चैनल पर बने रहिएगा आप लोग और मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं अब लाती रहूँगी, और लाती भी हूँ, बट थोड़ा सा गैप बीच में हो जाता है क्योंकि मुझे टॉपिक नहीं मिल पाता है। मेन क्या है ना, टॉपिक मुझे नहीं मिल पाता है, इस कारण से गैप हो जाता है। तो अभी कहीं जाना भी नहीं था, हाँ शादियों में गए भी थे, तो उसका मैं लॉन्ग व्लॉग इसलिए नहीं ले पाई कि शादी में एंजॉय करेंगे कि व्लॉग शूट करेंगे, तो मैं इसलिए उसका व्लॉग शूट नहीं करी। बट हाँ, मैंने अभी भी फर्स्ट में बताया है कि मिनी व्लॉग्स जो हैं वो डेली अपलोड हो रहे हैं, शादी के हों, घर के हों या कहीं के भी हों। तो मिनी व्लॉग्स को भी मेरे ढेर सारा प्यार दीजिए। वैसे तो अच्छा व्यूज़ आ रहा है अभी उनमें, मिनी व्लॉग्स में, बट शॉर्ट के अकॉर्डिंग, जो शॉर्ट्स वीडियोस के अकॉर्डिंग उस पर काफ़ी कम रिस्पॉन्स है। तो यही कहूँगी कि भाई चैनल को और ब्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होने में भी काम है, मतलब इन लोगों के तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो उनके तो 100K भी हो गए हैं, 100K होने की खुशी थी। बट मुझे ना 100 सब्सक्राइबर, जो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था मतलब अपना, तो ज़ीरो से यहाँ तक आने में जो मुझे खुशी मिली है क्या ही बताऊँ। तो अभी जो बहुत कम पहनने वाले सूट कपड़े हैं वो मैं इस बैग में रखूँगी, है ना, क्योंकि अलमारी में तो जगह होती नहीं, जो कभी कभी पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ घर में डेली यूज़ वाले, तो मैं इस बैग में भर के रख देती हूँ। तो हाँ, मैं कहाँ थी, तो हाँ, ज़ीरो से मैंने यहाँ तक आई हूँ 100 सब्सक्राइबर्स तक, तो अपनी मेहनत से, किसी रेफरेंस मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, अपनी मेहनत से किया है। तो दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से शुक्रिया कि आप लोगों की हेल्प से मैं 100 सब्सक्राइबर्स अचीव कर पा रही हूँ। मतलब अभी हुए नहीं हैं, तो सभी से निवेदन है कि प्लीज़
100 भी करा दीजिए, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी बढ़ाइए, है ना। मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। अभी स्टार्टिंग है, मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है, तो सभी से यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग्स को प्यार दें, और मैं ऐसे ही ब्लॉग्स लाती रहूँगी। जो मेरा कंटेंट मतलब यही है, जो भी मैं डेली में करती हूँ या जो भी कुछ मेरे साथ मतलब होता है, वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में शूट करती हूँ, जो शूट करने के हिसाब की होती हैं। तो मेरे इस टाइप के ही ब्लॉग्स होते हैं। तो जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं और नए अगर सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मेरे ऑडियंस है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल्स को ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए अपना। आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक आई हूँ। एक टाइम था जब एक व्यू के लिए भी मुझे परेशान होना पड़ता था कि एक व्यू नहीं आए, 2 व्यू नहीं आए, 4। आज मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग्स पर अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक, मतलब मेरे हिसाब के, मेरे ऑडियंस के हिसाब से ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि 10, 20, 50 लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बनाने का कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है, कि मैं जो ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो उसका मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरी पब्लिक देख रही है। तो फिर से कहूँगी, जिन्हें मेरे ब्लॉग्स बुरे लगते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं गंद फैला रही हूँ, तो भाई ठीक है, गंद ही सही, बट मेरे हिसाब से ये गंद नहीं है ना। तो मुझे तो अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, तो मैं तो बनाती रहूँगी। और मेरे सपोर्ट के लिए जो हैं सब लोग, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। और ये रहा, मैंने सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ पे साड़ियाँ सेट कर दी है पूरी, और नई पुरानी जो भी हैं सब कुछ, और इन बैग में सब रख दिया। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं। और यहाँ पे अभी ये वाला खंड तो नहीं कुछ किया, ये लहंगा वहंगा रख दूँगी तो वो वैसे ही सेट हो जाएगा, कुछ नहीं है। और ये हस्बैंड का तो सब जमा हुआ है। ये यहाँ पे मैंने सारे सूट्स रख दिए हैं अच्छे से, और जो कम पहनने वाले थे उनको तो मैंने अलग ही कर दिया। तो यहाँ पे फ्लैश ऑन कर लिया क्योंकि दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरे डेली यूज़ वाले सूट्स हैं और डेली यूज़ की साड़ियाँ, नाम की हैं डेली यूज़ की साड़ियाँ, कभी पहनती तो हूँ नहीं डेली में। ये आ गया मून अपना ढोला डंबा लेकर यहाँ पे बजाने के लिए। तो इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। अभी तक का सबसे लंबा व्लॉग है ये मेरा, सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो मैं इसको करूँगी यहीं पर एंड। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और ये रहा मेरा सब कुछ, मैंने सेट कर दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब जैसा भी जो न्यू ब्लॉग होगा, यहाँ पे ये सारा कुछ सेट करना होगा, तो मैं उसका एक नया ब्लॉग लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रही मैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को हम कर देंगे यहीं पर एंड। हाँ बाय बाय, चलो बाय बाय कर लो सब, बाय 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 बाय। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मुझे करना है ये सारा कुछ क्लीन, फिर चॉकलेट खा ये रहा मून, और अब मैं ये सारा कुछ साफ़ सुथरा करूँगी, सब कुछ समेट कर फिर रात के खाने वाने की तैयारी करूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।